हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम इतने कम स्कोर में मैं ड्यू में एडमिशन कैसे लूँगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊंगा, कॉलेजेस कैसे पता चलेगा कि मेरे इतने कम मार्क्स में कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे। वो सारी डाउट आज मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो के थ्रू। आप वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल भी कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया, सारे कॉलेजेस के लिस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपके लो मार्क्स में कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, और इवन कोर्सेज के हिसाब से। अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो, बीएससी के स्टूडेंट हो तो, बीकॉम के स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलेज सेलेक्ट करके लाई हूँ आपके लिए, ताकि आपको ईजी रहे कि कौन कौन से प्रेफरेंस लिस्ट में बढ़ना है। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप वहाँ मिस्टेक करते हो तो आप चीज़ें से पीछे हट जाओगे, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट और कोर्सेज सही नहीं रहेगा तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी, कॉलेज कौन कौन से डालने हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। जैसे मैंने आज देखा बच्चे परेशान हो रहे थे कि इतने कम मार्क्स में ड्यू में एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। आपकी सारी जो भी दिक्कत है वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल दूर कर दूंगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। पहली बात तो ये समझो कि प्रेफरेंस लिस्ट जो होता है ना वो प्रायोरिटी होता है। अब प्रायोरिटी कैसे कि देखो, अगर आपका मार्क्स आया है बहुत लो आया है और अगर आप टॉप कॉलेजेस डाल देते हो, टॉप कॉलेज को टारगेट कर देते हो, तो बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग होंगे उनको लगेगा कि अरे भैया इसका नंबर तो कम है लेकिन टॉप कॉलेज डाल रखा है, यानी इसकी प्रायोरिटी तो टॉप है लेकिन नंबर तो कम है, तो सीट तो ऐसे भी नहीं मिलना है उसको। और सीधे लो वाले जो कॉलेज होंगे उसको आप नीचे डालोगे तो सीट फुल हो जाएगी, तो ऐसे ही पीछे रह जाओगे। तो बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, टॉप कॉलेजेस डाल देते हैं, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते भी नहीं है, और जो लो कॉलेजेस होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको सीट नहीं मिलती है और इसकी वजह से उनकी दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती है, तो परेशान होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। यही मिस्टेक करने की वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है और आप एडमिशन भी नहीं ले पाते हो, यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो प्रेफरेंस लिस्ट को वैसे बनाना, प्रेफरेंस लिस्ट मैं फिर से कह रही हूँ, प्रेफरेंस जो होता है ना आपका प्रायोरिटी होता है। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस वहाँ डालते हो, टॉप पे डालते हो, तो बहुत हाईली चांसेस होता है कि आपको वो कॉलेजेस मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आपको 300 नंबर आया, आपने 300 के हिसाब से आपने प्रायोरिटी में लो स्कोर वाले, कट ऑफ वाले कॉलेजेस को डाला है वहाँ, तो ड्यू को लगेगा अच्छा बच्चे के मार्क्स के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी ये कॉलेज है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी ये कॉलेज, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि प्रायोरिटी प्रेफरेंस लिस्ट ही है। तो कैसे बनाना है, कॉलेजेस कौन कौन से डालना है वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं लो सीयूटी स्कोर प्रेफरेंस लिस्ट फॉर ड्यू। पहले हम बात करेंगे बीए की, ठीक है। चलो बीए से पहले कट ऑफ की। पहले तो देखो, पेशेंस रखना कॉलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा ऐसे। अभी तो 1 महीना चलना है ये अगस्त वाला, सितंबर में ही जाके कुछ होना शुरू होना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। पहले तो आपको पता है कट ऑफ राउंड के बारे में, फर्स्ट राउंड आती है, सेकंड राउंड, थर्ड आती है, स्पॉट राउंड होती है, स्पेशल स्पॉट राउंड होती है, इतने सारे राउंड्स होते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें आई हैं, ये मेरे लिए मेरी लिस्ट में ये इसका कॉलेजेस है, इसका कॉलेज मिला है मुझे। तो यही चीज़ आपको समझना है कि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में चलो टॉपर्स बच्चे को टॉप कॉलेज का निकलता है, और लास्ट जो बाकी राउंड्स होते हैं उसमें धीरे धीरे कट ऑफ कम होते चला जाता है। ये फर्स्ट सेकंड और में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं लो स्कोर वाले बच्चों के लिए, बहुत क्या एकदम होते ही नहीं है। तो इसमें एकदम डाउट नहीं रखना, पेशेंस रखना। बहुत सारी लिस्ट आती है ड्यू की, ठीक है। धीरे धीरे करके देखेंगे हम उसको। लिस्ट ऑफ बीए कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए कॉलेज के कौन कौन से हैं जो आपको लो स्कोर पर मिलते हैं। तो फर्स्ट कॉलेज आपका है आर्यभट्टा कॉलेज, पीजीडीएवी, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, राजधानी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, जानकी देवी कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, कालिंदी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। ये सारे कॉलेज आपके बीए के हैं, ये लो स्कोर वाले बच्चों के लिए ही है। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज़ करो, देखो कि कौन से कोर्सेज आपके लिए प्रेफरेबल है, कौन से कोर्सेज के लो कट ऑफ जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप उसको हाई यानी टॉप पे रखो। उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ना आप, क्योंकि आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ बीएससी कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ये बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट के भी मैं कमेंट देखती हूँ कि मैम साइंस में कैसे बनाएंगे, तो ये साइंस वालों के लिए ही है जिनको लो मार्क्स हैं। फर्स्ट आपका श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, केशव महाविद्यालय, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शिवाजी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, मैत्री कॉलेज, दौलत राम कॉलेजेस। ये सारे कॉलेजेस आपके बीएससी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे डालना है वो आप देखो, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चेक करो। अगर आपको लगता है कि उसमें भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आए, उस हिसाब से मैं आपको कॉलेज चूज़ करके बताऊंगी आपके कमेंट में ही, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपके बीएससी कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ बीकॉम कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बीकॉम कॉलेजेस कौन कौन से हैं आपके, तो देखिए पहला स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, जाकिर हुसैन सत्यवती कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, श्री गोविंद नायक देव खालसा कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, शिवाजी कॉलेजेस। ये सारे बीकॉम कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जो लो स्कोर पे आपका
एडमिशन होता है इसके अंदर में, ठीक है, लो स्कोर पे। तो याद रखिएगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी प्रायोरिटी कॉलेज ही होनी चाहिए। अब ये नहीं प्रायोरिटी टॉप है तो मार्क्स उस हिसाब से नहीं कि वो डाल दी, वैसा नहीं करना है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करके लिस्ट बनानी है, प्रॉपर लिस्ट, देन कोर्सेज चूज़ करनी है। मैं ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आपको बस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन है, ठीक है। और अगर इतने पे भी, इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं और इतने पे भी नहीं बन रहा है, तो देखो बच्चों, करना क्या है हमें, अगला। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। देखो नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको नहीं हो रहा है इसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आपको एकदम वैसा नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाकर टॉपर बन जाओगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ आप एडमिशन लेके अच्छे इंसान बन सकते हो, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, बहुत लाइफ में अच्छा कर सकते हो। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ उसके लिए। आपको बस क्या करना है, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लो, या तो ओपन से ले लो, या तो नेक्स्ट ऑनलाइन से ले लो। 3 ऑप्शन है अभी भी आपके पास, स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी एंड देन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी आपको पता है कैसे एडमिशन होनी है। ओपन यूनिवर्सिटी में आपका दिल्ली एसओएल और देन इग्नू आता है, आप उसमें एडमिशन ले लो। और यूजीसी ने, मैं बार बार कह रही हूँ, यूजीसी ने डुअल डिग्री डाल रखा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन लेना, मैं नेक्स्ट ईयर ही कोर्स करूँगा, तो टाइम क्यों वेस्ट करोगे, इग्नू में एडमिशन ले लो या दिल्ली एसओएल में ले लो, डिस्टेंस से कर लो, एग्जाम दे लो और साथ में साथ नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट ईयर दोनों को साथ लेकर चल सकते हो क्योंकि डुअल डिग्री तो है ही। और नहीं तो फिर ऑनलाइन एडमिशन ले लो, घर बैठे बैठे आप एग्जाम, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आपका एक्सपेंस का खर्चा भी नहीं, घर बैठे बैठे आप एग्जाम भी दे सकते हो, सब कुछ आपका चलेगा डुअल डिग्री के साथ साथ, ठीक है। तो ये था आपका लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट है, इसी हिसाब से प्रेफरेंस बनाना, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। कोई भी डाउट होता है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।